हेलो गाइस, वेलकम टू मूसरपीडिया। मैं आपका होस्ट AR। अगर आपको हॉरर एंड सस्पेंस स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि चैनल पर आने वाले नए केसेस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज के केस की तरफ आगे जाते हैं। आज की जो स्टोरी है यह है कोकन की। कोकन का एक ऐसा रोड जहाँ पर दिन में तो हर कोई गुजरता है, लेकिन रात में उस रोड के बारे में अगर कोई जानता है तो वहां से जो है वो गुजरने की कोशिश भी ना करे। आखिर वो रोड पे क्या हुआ था, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ये जो स्टोरी है एक सोहेल नामी ड्राइवर की है जो ओला वगैरह जो ड्राइव करता था। उसको एक रेंट मिला था जो उसे ड्रॉप करना था रत्नागिरी में, कोकन रत्नागिरी। तो वो जो है अपने पैसेंजर को लेके तो जाता है। ऐसा अगर मैं आपको कहूँगा कुछ सफ़र जो है हमें हमेशा याद रहते हैं, कुछ सफ़र हमारे लिए हमेशा यादगार बन के रह जाते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे जो सफ़र को हम याद करने से भी खतरा है। तो ये जो सोहेल नामी जो ड्राइवर था उसको एक जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि उसको एक रेंट मिला था जिसे उसे ड्रॉप करना था रत्नागिरी में। एक फैमिली थी तो वो जो है उन्हें पिकअप करता है और ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचता है, जाता है उन्हें ड्रॉप करता है। ये मुंबई से रत्नागिरी जाता है ड्रॉप करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है शाम का वक्त होता है, तो फैमिली जो है इंसिस्ट भी करती है क्या इस समय पर तुम्हारा निकलना अच्छा नहीं है, तुम जो है आराम करो हमारे घर में आज का दिन, और कल तुम अर्ली मॉर्निंग चले जाना। लेकिन जो सोहेल होता है वो कहता है क्या मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो है कल आफ्टरनून या इवनिंग में उसका और एक जो है कोई पिकअप था, उसका और एक रेंट था। तो वो जो कहता है क्या मैं चले जाऊंगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट है क्या जो आप मुझे बता सकते हैं जो मुझे मेन हाईवे पर लेके जाए। तो उसकी फैमिली कहती है क्या तुम्हारे लिए बेटर रहेगा क्या तुम नॉर्मल रूट ही यूज़ करो। तो सोहेल इस बात पे ज़्यादा है ना ध्यान नहीं देता है। वो अपनी गाड़ी लेके निकलता है वहाँ से, और निकलता है और जो है वहाँ पर अपने गूगल मैप को जो यूज़ करता है। तो उसे जो रास्ता दिखा रहा था तो वो एक जगह पे आकर रुक जाता है, और उसे लगता है क्या हो सकता है और कोई शॉर्टकट भी हो, क्योंकि उसे जो है जल्दी पहुंचना था। तो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है, उससे एक शॉर्टकट के लिए पूछता है। तो उसका फ्रेंड उसको बताता तो है और कहता है क्या तू उस रास्ते से ना ही जाए तो सही रहेगा। उस रास्ते के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, एक कच्चा रास्ता था। तो सोहेल उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इन सारी चीज़ों को जो है ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर तुझे शॉर्टकट कुछ पता है तो तू मुझे उसके लिए गाइड कर। तो उन दोनों का फ़ोन कॉल चालू ही रहता है, क्योंकि वो जो रास्ता था काफ़ी थोड़ा अंदर की साइड से था। तो रोड के रिगार्डिंग सोहेल को वो जो उसका फ्रेंड गाइड करता है। वो बताते हुए वो बराबर जो है उस रास्ते की तरफ जाता है, और अचानक से सिग्नल जो है चले जाता है, फ़ोन का नेटवर्क चले जाता है। तो उसके फ्रेंड का नेटवर्क कट जाता है। तो वो रात का काफ़ी काला अंधेरा होता है उस रोड पर, कच्चा रोड, और उसे जो है काफ़ी ज़्यादा डर भी लगने लगा था ड्राइविंग करते हुए। जब वो बताता है कि वो जब ड्राइव कर रहा था तो अचानक से उसको जो है लगता है कि उसकी कार की बैक सीट पर कोई बैठी हुई है लेडी। वो उसे लग रहा था कि वो, लेकिन वो मिरर में जो सामने देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि बैक सीट पर कौन बैठा है। तो सोहेल जो वो गाड़ी फास्ट रन करने का ट्राई करता है। उसके बाद वो एक आग ऐसी डालता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई था और गायब हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा घबराता है, आसपास देखता है तो काफ़ी ज़्यादा जो अंधेरा होता है। और लिटरली अगर मैं बताऊँ ऐसी सिचुएशन में, ऐसे रोड पर अगर किसी को ऐसा कुछ दिखाई दिए, मानो उसके होश उड़ जाएंगे। और आसपास हेल्प के लिए कोई है भी नहीं, वो भागे भी तो भागेगा, चारों तरफ जंगल और घना अंधेरा और रोड भी कच्चा। तो कैसा ना कैसा वो जो स्टोरी मुझे सुनाई गई है ये एक रियल स्टोरी है। तो ये स्टोरी के रिगार्डिंग वो बताता है कि वो अपने कार में जो है कुछ दुआ वगैरह चलाता है ताकि कहीं ना कहीं उसके दिल को रिलीफ हो। वो आगे आगे अपनी कार को लेके जो है आगे आगे बढ़ता है, और आगे आगे बढ़ने के बाद
उसकी हिम्मत नहीं होती है, उसे फिर से लगता है कि गाड़ी में कोई जो है पीछे बैठा हुआ है, लेकिन वो देखता नहीं है और वो आगे चलाता जाता है। अचानक में वो देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने कोई जो एक लेडी उसे नजर आती है और वो अचानक से जो है ब्रेक मारता है गाड़ी का, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी गाड़ी जगह पे अर्जेंट ब्रेक वो लगाता है अपनी गाड़ी के, तो गाड़ी जो है जगह पे ही रुक जाती है और वो देखता है कि वो औरत वहाँ से गायब है। मानो वो जो ड्राइवर रहता है सोहेल, उसके पसीने छूटने जो स्टार्ट हो जाते हैं। उसे लगता है कि ये चीज़ उसे नहीं करना चाहिए था। बस वो इंतज़ार कर रहा था, वापस अपने फ़ोन को देख रहा था कि नेटवर्क, लेकिन उसे उस जंगल में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तो कैसे ना कैसे करके जो है वो रोड जो है वो क्रॉस कर लेता है। उसके बाद वो कैसे ना कैसे पहुंच जाता है नेक्स्ट डे, और उसे बहुत काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार आती है और वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और ये सारी इंसिडेंट के बारे में बताता है, और वो जो अपनी नेक्स्ट ट्रिप भी कैंसिल कर देता है। तो वो इंसिडेंट के बारे में जो अपने फ्रेंड को बताता है कि तूने जो मुझे रोड गाइड किया था और जो बता भी रहा था कि मैं उसको अवॉइड करूं, लेकिन जो है मैंने उसको अवॉइड नहीं किया। तो बताता है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो बताता है कि तेरे को उसके पीछे का जो रीज़न पता। तो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब भी मैं अपने गांव जाया करता था, उसके फ्रेंड का गांव जो है गोवा होता है, तो बोलता है कि मैं वो रूट जो इस्तेमाल किया करता था, लेकिन जो है मैंने उस रूट के रिगार्डिंग जब मैं दिन में भी गया हूँ एक दो बार, तो एक अलग सी वाइब मैंने महसूस की। तो उसके रिगार्डिंग मैंने लोगों से पूछा, तो मुझे मेरे पेरेंट्स से पता चला कि वो रोड के बारे में हमने भी कुछ सुना है, लेकिन हमें इतना कुछ पता नहीं। लेकिन अगर तुम रात में ट्रैवल करो तो उस रोड को टोटली अवॉइड ही करो। तो वो कहता है कि मैंने भी अपने पेरेंट्स से इतना कुछ पूछा नहीं उस बारे में। तो उसको जो वो जो फैमिली होती है जो उसे मना करती है, जिनको वो ड्रॉप करता है उनकी लोकेशन पे, तो उनके पिकअप के लिए भी वो फैमिली उसे कॉल करती है। तो पिकअप के लिए भी वो जाता है और वो सारा इंसिडेंट जो उन्हें बताता है, और मॉर्निंग के टाइम पे वो लेके उन्हें निकलता है। तो फैमिली को बताता है कि ऐसा ऐसा उसने जो है ये रोड पे जो इशू वगैरह जो है फेस किया है। तो फैमिली बताती है वो रोड, वो जंगल के बीच में एक धूरी पे एक घर था। उस घर में जो है एक औरत और उसकी फैमिली रहा करती थी। तो बताया जाता है क्या एक दिन, ये बहुत पहले का जो है वक्त की स्टोरी थी, क्या वो फैमिली वो गांव के से थोड़ा दूर उस जंगल के बीच में रहा करती थी। तो बताया जाता था वहाँ पर उस टाइम थोड़ी बहुत आबादी थी, बहुत कम लोगों की आबादी थी, उसमें से ये एक घर था। तो बताया जाता है क्या एक दिन वहाँ पर उस वक्त के लुटेरों ने उस औरत के घर पे हमला किया था। तो औरत और उसके जो है बच्चे उस समय घर पर नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे आसपास कहीं। तो उस घर पे जब हमला किया जाता है तो उसके हस्बैंड को जो है लुटेरे मार दे और उसे अपने साथ लेके जाते हैं। उसके बाद वो औरत और उसके बच्चे जब उसके हस्बैंड अपने घर पे वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उसका हस्बैंड जो है वो औरत का नहीं होता है। तो उसके बाद से वो औरत ढूंढने के लिए उसको पूरे गांव में घूमती, जहाँ भी आसपास के गांव रहते तो उसे पता चलता है कि वो गुंडों ने जो उसको मार कर अपने साथ लेके गए। तो वो जो है उसके पीछे दौड़ती है, उसे दिखते है कि घोड़े पे कुछ लोग आगे भाग रहे हैं, तो उनके पीछे जो है दौड़ती है। और दौड़ने के बाद जो है उसको जो है वो गुंडे देख लेते हैं। तो उसको और उसके जो है शोहर को और उसके बच्चों को जो है एक साथ वो खाई में जो है ढकेल देते हैं। उसके बाद माना जाता है कि औरत रोज उस रोड पर जो है घूमती है और जो है हेल्प के लिए चिल्लाती है। रोज रात को रोड पे निकलती है और वो औरत जो है अक्सर लोगों को दिखाई दी है। और माना जाता है कि जो भी अपनी सवारी से उतरने के बाद उसके पीछे गया या उसकी मदद के लिए गया, वो वापस कभी नहीं आया। कईयों की लाश जो है टंगी हुई मिली और बहुत लोगों ने वो सारी चीज़ें फेस की है। मानो ऐसी सारी चीज़ें सुन के जो है ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें है, लोगों ने ये सारी चीज़ें फील की है ऐसी जगहों पर। अंधेरे में इसलिए कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर अगर मना किया जाए तो उस जगह पर जाने से हम खुद को रोके, अवॉइड करें।
हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए